तो दोस्तों, डेमो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपको हमारे एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे होंगे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड 7 और 8। इन एपिसोड्स को समझने के लिए आपको पिछले एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, क्योंकि कहानी की टाइमलाइन हमेशा चेंज होती रहती है। एपिसोड 7 की शुरुआत जेफ के अरेस्ट सीन से होता है, जहां मिस ग्लेंडा पुलिस वालों को दोष दे रही थी। मैंने कई बार कॉल किया, कितने बार पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन आज तक आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी। अब बहुत देर हो चुकी है, तब आप लोग इस पर एक्शन ले रहे हैं। पूरी मीडिया में बस जेफ मर्डर केस का चर्चा हो रहा था कि कैसे जेफ ने 17 लोगों का मर्डर किया। पुलिस वालों ने जेफ की पूरी बिल्डिंग को क्राइम सीन घोषित कर दिया था और पूरी बिल्डिंग में रह रहे लोगों को वहां से कहीं और शिफ्ट होने की नोटिस दे दी थी। मिस ग्लेंडा को भी एक ऑफिसर आकर बताता है कि आपको भी शिफ्ट करना होगा, जिस पर मिस ग्लेंडा बहुत परेशान हो जाती हैं और वो सोचने लगती हैं कि अपने लिए वो अपार्टमेंट का इंतजाम इतना जल्दी कैसे करेंगी। इस इंसिडेंट से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान था। मीडिया में पुलिस की बहुत बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि मरने वाले ज़्यादातर लोग काले थे, इसलिए ये मुद्दा काले और गोरे लोगों का हो गया था। कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया था, जिस कारण जेफ के किए हुए मर्डर्स को सामने आने में इतनी देरी हुई। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण ब्लैक लीडर कैरन जैक्सन को इस मुद्दे के बीच में आना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस ने काले लोगों की बात को अनसुना किया था, जिस कारण पूरी ब्लैक कमेटी पुलिस और सरकार के खिलाफ हो गई थी। पूरा एपिसोड मिस ग्लेंडा के फ्लैशबैक पर आधारित है, जिसमें मिस ग्लेंडा ने हर बार पुलिस को इन्फॉर्म किया, हर किसी से शिकायत की, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने उन्हें अनसुना किया। अगर पुलिस उनकी बात पर जरा भी ध्यान देती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। यहाँ तक पुलिस ने 14 साल के बच्चों को वापस जेफ के अपार्टमेंट में रिटर्न छोड़ दिया था, जिसके बाद वो लड़के कभी नहीं मिले। फिर भी पुलिस ने जेफ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी तरह एपिसोड समाप्त हो जाता है और फिर एपिसोड 8 की शुरुआत होती है। एपिसोड 8 का नाम दिया गया है लियोनेल। लियोनेल जेफ के डैड का नाम है और इस पूरे एपिसोड में जेफ के डैड पर फोकस किया गया है। एपिसोड की शुरुआत में जेफ के डैड को दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव उनसे जेफ के द्वारा किए हुए मर्डर्स के बारे में बताते हैं, जो सुनने के बाद मिस्टर लियोनेल डैमर अपने बेटे जेफ से मिलते हैं। वो जेफ से जानना चाहते थे कि आखिर जेफ ऐसा कैसे बन गया, जिस पर जेफ कहीं ना कहीं उन्हें इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था कि आपने ही मुझे बचपन से रोड किल और डाइसेक्शन करना सिखाया। हालांकि एज अ फादर वो अपने बच्चे का भला ही सोच रहे थे। वो चाहते थे जिस चीज़ में उसके बच्चे का इंटरेस्ट है वो उसे वही सिखाना चाहते थे, लेकिन जेफ ने उस चीज़ का गलत रास्ते पर प्रयोग किया। जेफ भी समझ गया था अब उसे पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होगा और वो चाहता भी यही था। उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है, बट फिर भी मिस्टर लियोनेल किसी भी तरह जेफ को इन सब से बाहर निकालना चाहते थे। जेफ की मॉम भी जेफ की खबर सुनकर अंदर से टूट जाती हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट उसकी माँ भी उसका कभी ख्याल नहीं रखा, हमेशा उसे अकेला छोड़ दिया। मीडिया में इस पूरी खबर को मसाला लगाकर दिखाया जा रहा था। पूरे देश में इस खबर का हाइप बन गया था। मीडिया ने यह भी कह दिया था कि जेफ के डैड ने बचपन से ही उसे सेक्सुअल अब्यूज किया और जेफ को ऐसा बना दिया। चारों तरफ बस जेफ की न्यूज़ चल रही थी। हर अखबार के कवर पेज पर जेफ की न्यूज़ होती है। फिर भी एज अ फादर जेफ के डैड अपने बेटे को कैसे भी बचाना चाहते थे, इसलिए वो एक एडवोकेट को भी हायर करते हैं। एडवोकेट जेफ से कहता है, अगर हम तुम्हें कोर्ट में पागल साबित कर सकें तो तुम इन सब चीज़ों से बच सकते हो। जिस पर एडवोकेट जेफ के जैसे एक सेम मर्डर केस के बारे में बताता है, जिसने सेम जेफ की जैसे ही हत्याएं की थी, बट वो बंदा कोर्ट में पागल साबित हो गया और जिसकी वजह से उसे कोर्ट से बहुत राहत मिली गई। लेकिन जेफ उनकी बात नहीं मानता। वो कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने ये सब अपने पूरे होशो हवास में किया है, मैं ये डिजर्व करता हूँ। कोर्ट में ट्रायल के दौरान जेफ उसके द्वारा किए हुए सारे मर्डर को कबूल कर लेता है, जिस पर जज जेफ को दोषी करार देते हैं और विक्टिम के परिवार को नेक्स्ट हियरिंग में अपने विचार कोर्ट में रखने को कहते हैं। नेक्स्ट हियरिंग में जज जेफ को 14 लोगों के मर्डर में 14 लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाता है और सारे परिवार वालों को उनकी राय रखने को कहता है, जहाँ सारे लोग अपनी राय रखते हैं। वो लोग जज के फैसले से बहुत खुश थे। सारे लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। सारे लोग बहुत इमोशनल भी थे, क्योंकि जेफ ने जिन लोगों का मर्डर किया था वो सारे लोग निर्दोष थे। उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना ही उन्होंने जेफ के साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उनकी जान ली जाए। जेफ को जज ने जो भी सजा दी थी वो उसका हकदार था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था।
उसने कितने घर वालों की खुशियां छीन ली थी। वो सच में इंसान के रूप में एक शैतान था। इस एपिसोड का नाम जेफ के फादर पर रखने का कारण यही था कि ये पूरे एपिसोड में हमें यही दिखाया गया है कि जेफ के डैड ने हर हालत में उसका साथ दिया, लेकिन फिर भी वो उसे सही रास्ते पर नहीं ला सके। कहीं ना कहीं दुनिया उन्हें भी उतना ही दोषी मानती है जितना जेफ है। यही मैसेज देकर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। ये वीडियो इतनी शॉर्ट होने का कारण यही है कि इन दोनों एपिसोड में पुराने एपिसोड की समरी है। हम सारी चीज़ें पिछले एपिसोड में ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए आपको इन एपिसोड्स को समझने के लिए पिछला एपिसोड देखना चाहिए, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।